पहली बार क्रिस्टोफर नोलन ने चोरी की है भाई। पहली बार इंडिया से कुछ चुराया है क्रिस्टोफर नोलन ने, आइडिया। ये एक तरीका होता है, दुनिया को बताने का, अपनी पावर दिखाने का। तो हेलेना को एक्चुअली उस वक्त भी और अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी माना जाता है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फ्लिक बैठक के एक और एपिसोड में। ये है संजय। ये है मिहिर। तो शुरू करते हैं बैठक। ऑडिसी का ट्रेलर जो ऑफिशियल फाइनल ट्रेलर है वो आ चुका है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा या आप मीडिया को देखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस पे बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है। इसके इस लास्ट लेटेस्ट ट्रेलर है, इस पे 90% डिसलाइक आ चुके हैं। तो हम इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं कि ये रीज़न क्या है जो वेस्ट की ऑडियंस है और जो कुछ इंडिया के जो सिनेफाइल्स हैं वो इसे डिसलाइक कर रहे हैं। तो मीर, अगर तुम इसके बारे में कुछ जानते हो तो बताइए। मुझे अच्छी थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे इतना उनकी हिस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा ये पता है कि कोई शायद कोई वाइट कैरेक्टर था जिसको ब्लैक दिखा दिया है। कोई हम्म। मैन था, उसको शायद ट्रांसजेंडर दिखा दिया है। ऐसा कुछ कुछ उन्होंने चेंजेस किए अपनी हिस्ट्री में। हम्म। तो मतलब वो शायद उनको नहीं मतलब बच रहा है। और तो ज़्यादा तो मुझे नहीं, बट मुझे यही है कि भाई मतलब हमारी हिस्ट्री से उतना रिलेटेड नहीं है, बट इसको एज अ फिल्म अगर आप देखना चाहो तो इंडिया में देख सकते हो। बट बाहर जो चल रहा है वो तो ऑफकोर्स उनकी हिस्ट्री से कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उस पर इशू होगा ही। तो बाकी संजय थोड़ा डिटेल अगर इस पर बता पाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है हाँ, उनकी हिस्ट्री का। एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था रेडिट यूट्यूब और ऐसे ही इंस्टाग्राम की मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे। तो उसमें से मुझे जो कुछ मेन पॉइंट्स जो मिले हैं, इवन दो मुझे भी लगा था फर्स्ट ग्लांस, बट थोड़ा सा डीप डाइव करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। जैसे ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली तीन चीज़ से प्रॉब्लम है इस पूरी मूवी के ओडेसी के अंदर। पहली प्रॉब्लम तो है रेस स्वैपिंग, दूसरी प्रॉब्लम है जेंडर स्वैपिंग, और तीसरा प्रॉब्लम आ रहा है जैगलर प्रॉब्लम। तो पहली वाली में क्या है कि इस मूवी की जो जो इस मूवी ये जो मूवी जो ओडेसी है, जो इसकी जो स्टोरी का जो कोर थीम है वो है तेरा ट्रॉय। ट्रॉय में लड़ाई। तो ट्रॉय में लड़ाई एक्चुअली जो वहाँ की क्वीन होती है हेलेना, उसकी वजह से शुरू होती है, क्योंकि वो एक पति जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी है होती है, वो भाग जाती है ट्रॉय के राजकुमार के साथ और वहां चली जाती है। तो जो उसका जो पति होता है वो युद्ध कर देता है ट्रॉय के ऊपर। तो हेलेना को एक्चुअली उस वक्त भी और अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी माना जाता है, जो ऑब्वियसली वाइट है, क्योंकि ग्रीक जो लोग होते थे वाइट होते थे। पर यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली रेस स्वैपिंग कर दी है। यहाँ पे इन्होंने एक ब्लैक एक्ट्रेसेस है, उनको ऐड कर दिया है उनकी जगह पे, जिनका नाम है लुपिता। ऑल दो वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, इज ब्लैक, बट वो बहुत ज्यादा सुंदर है। बट अगर हम हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पे जाएं तो क्योंकि वो वाइट कैरेक्टर ही थी, तो उनका रेस चेंज कर देना स्टोरी में कुछ समझ नहीं आता। बट वो हम बात आगे करेंगे कि ये चीजें क्रिस्टोफर नोलन ने क्यों करी है। दूसरा आता है जेंडर स्वैपिंग। तो किसी ने अगर इंसेप्शन मूवी देखी है, तो इंसेप्शन मूवी के अंदर एक एक्ट्रेस है जिन्होंने काम किया था, जो बहुत फेमस भी हैं। उनका नाम इंसेप्शन बोल रहा है, इंटरस्टेलर बोल रहा है? इंसेप्शन इंसेप्शन, इंसेप्शन ओके ओके। उन उन एक्ट्रेसेस का नाम है हाँ, एलियट पेज। ठीक है, एलियट पेज क्या थी, पहले फीमेल एक्ट्रेसेस थी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो इंसेप्शन में जो डिकैप्रियो की टीम में एक लड़की होती है, अगर तू ध्यान देगा। अच्छा, वो है उसमें। हाँ, उनका नाम एलियट पेज है। और एलियट पेज क्या हुई है कि उन्होंने जेंडर स्वैप कर लिया है, वो पहले फीमेल थी, अब वो मेल बन चुकी है ऑफिशियली। अच्छा, उन्होंने ये अपने रियल रियल में हुआ है ये? हाँ, वो रियल में ओ, उन्होंने अपने ओके जो ओके। ब्रेस्ट हैं और जो अपने जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो काट के अब वो प्रॉपर मेल हार्मोन्स लेने लग गई है। और वो मेल अपने आप को कहती है कि मैं मेल हूँ। ठीक है। और अब उनको प्रॉब्लम उन्होंने क्या, किसी रोल में इसमें कास्ट किया है? हाँ, अब उन्होंने उनको ओके। एक रोल में कास्ट किया है जिस कैरेक्टर का नाम है साइनन। साइनन एक ग्रीक सोल्जर है और वो ओडेसी का कजन है, जिन्होंने ओके। उसके साथ लड़ाई करी। अगर किसी ने ओडेसी मूवी देखी होगी तो ओडेसी में उस कैरेक्टर की नहीं, अगर किसी ने ट्रॉय देखी होगी तो ट्रॉय में उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। और वो एक बहुत अच्छा वॉरियर था, जो बिल्कुल ओडेसी की तरह ही लड़ सकता था। और वो उसमें तो मैन ही था, मतलब जो उनकी हाँ, ओरिजिनल थी वो उसमें ऑब्वियस मैन वो है। मैन है, बट हाँ। यहाँ पे क्या हुआ, जेंडर स्वैप अच्छा, इट्स मतलब उन्होंने किसी कैरेक्टर को ऐसा नहीं किया है कि मैन को ट्रांसजेंडर दिखाया, बट एक्चुअली रियल में जो पर्सन है जो हाँ वो, हाँ, जो वो एक्ट्रेस उन्होंने ले ली जो इशू बना रहा है अभी जो चीज़ का। जो ओके पहले जो ओके। फीमेल थी वो मेल हो गई, उनको
जो मुझे लगता है कि शायद जरूरत नहीं थी, मतलब आप एक अच्छा खासा कोई अच्छा कैरेक्टर ले सकते थे, बैन एफ्लेक को उसमें ले सकते थे, इवन आप नहीं ले सकते तो शायद मेरे हिसाब से ब्रैड पिट को दोबारा ले सकते थे, डिफरेंट कैरेक्टर है वो, उसमें अकीलीस बने थे ट्रॉय में, बट ये साइनन का रोल कर सकते थे। अब तीसरा प्रॉब्लम जो लोगों को लगा वो जैगलर का लगा। जैगलर जो स्पाइडरमैन नो वे होम की एक्ट्रेसेस है, तो अगर आप ध्यान दोगे वो बहुत जेंडा है। ज्यादा, हाँ हाँ, जैंडिया 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 जेंडा, जैगलर हाँ। नहीं। तो जैंडिया जो है वो, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारी मूवीज में आने लग गई है, वो ड्यून में वो है, ठीक है, और ड्यून में आपको दिखी है, और एक सीरीज वो आई थी अभी, कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है बहुत मुझे। ज्यादा दिख रही है, तो फटीग हो गया है लोगों को कि बार बार भाई वो, इवन एक तो सबसे पहली बात है कि जैंडिया को और इतनी बड़ी उसी तरह के, अगर तू देखे उसी तरह ड्यून भी हाँ वैसी है, ये भी वैसी है, वही, तो और उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जैंडिया कोई ऐसी बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस भी नहीं है, हम्म। जैसे मतलब कि भाई वेल स्टेब्लिश उनको कोई ऑस्कर मिल चुका हो। ये मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस है उनको जबरदस्ती बस वो पुश कर रहे हैं कि भाई इसको लो पिक्चर के अंदर हम इसे कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक वो कुछ, नहीं, मुझे मैंने जो मुझे उनकी, मैं जैसे बताऊँ इसमें क्या है कि मार्वल का कैसा है, देख, एक तो पहले तो ऑस्कर का भी ये नियम है कि जो सुपर हीरो मूवीज़ होती है उनको वो मूवीज़ नहीं मानते। हाँ ठीक है। वो नहीं तो मानते, मार्वल की वजह से वो इधर फेमस है इंडिया में, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ और वर्ल्ड वाइड शायद फेमस है वो वर्ल्ड प्रोडक्ट। वाइड, इवन दो तो वर्ल्ड वाइड, हाँ, तो जस्ट मुझे लग रहा है प्रोडक्शन इसीलिए उसको वो करना चाहता है कि भाई ये लड़की को अगर हम लेंगे तो हमारी ऑडियंस की रीच बढ़ जाएगी। बट हम मेरे हिसाब से टॉम क्रिस्टोफर नोलन हॉलैंड, का, या तो टॉम हॉलैंड भी है तो भाई ले लो दोनों को। मेरे को ऐसा लगता है इस क्रिस्टोफर नोलन का नाम ही काफी था। आई डोंट थिंक उनको ये हम्म। इतना सोचना चाहिए कि मैं हर वैरायटी की ऑडियंस को कोप अप कर सकूं, तो फिर ऐसे तो हाँ फिर आपको कोई इंडियन भी दिखाना चाहिए था, चाइनीज भी हाँ। दिखाना और चाहिए अगर अगर आप, प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर कोई पर्सन जेंडिया को या फिर टॉम हॉलैंड, सिर्फ टॉम हॉलैंड के नाम की वजह से जा रहे हैं ना, तो वो क्रिस्टोफर नोलन की पहले तो समझ ही नहीं रही है कि उनको, मैं सिंपल बोलता हूँ। और सही वो हम, अगर उस विजन से घुसेंगे तो वो बोलेंगे यार ये कितनी बेकार पिक्चर इन्होंने की है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि वही क्रिस्टोफर नोलन के वही, विजन का आपको आइडिया नहीं है कि वो किस तरह का है। जैसे मैं अगर बताऊँ, मेरे को भी क्रिस्टोफर नोलन की प्रेस्टीज वगैरह बहुत पसंद आई हुई है, ठीक है। पर मेनली यही है कि जब अभी मैं उनकी लास्ट क्लास की फ़िल्म अगर बात करूँ, टेनेंट है या इंसेप्शन है, तो वो पता नहीं मुझे इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि मुझे इंसेप्शन तक उनकी बहुत मज़ा आई देखने में। फिल्में एक बोलते हैं ना एंटरटेनिंग फिल्म लगती है आपको, साईफाई है सब है, पर आपको हुक रखती है फिल्म। इंसेप्शन मुझे धीरे धीरे बोरिंग लगने लगी। सेम थिंग टेनेंट के साथ हुई कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है उन्होंने वो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट, बट संजय का डिफरेंट है, संजय को पसंद आई है सारी फिल्में। पर मेरा मतलब वही है कि अगर इनके एक्ट्रेस के नाम पे अगर आप, क्योंकि इंसेप्शन के एक्टर को मैं नहीं जानता, सिर्फ मैं इनसे सॉरी इंटरस्टेलर के एक्टर को मैं नहीं जानता था, इंसेप्शन के एक्टर को जानता था, वो है अपना लियोनार्डो। ठीक है, हाँ, उसके पहले प्रेस्टीज की अगर बात करें तो प्रेस्टीज में वो दोनों उस टाइम पे ये पता था कि भाई इसने ये रोल किया है, इसने ये रोल किया है, ठीक है, वुल्वरीन और ये अपना बैटमैन, ठीक है। तो वो दोनों पता था, पर उनके लिए मूवी देखी, पर मूवी भी इंटरेस्टिंग थी एक तरह से बोल सकते हैं। जबकि टेनेंट में आप देखो इंडियन, थोड़ा इंडिया का भी दिखाते हैं उसमें, डिम्पल कपाड़िया होती है, ठीक है, पर उतना वो मतलब नहीं मज़ा आई वो मूवी देख के मुझे। तो वो एक्टर्स के रिलेटेड अगर कोई जा रहा है कि एक्टर्स को की वजह से देखनी है, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत गंदा पासा वो मेकर्स के थ्रू हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो। हम्म, हम्म। तो हाँ, तो मैं इस बारे में बोल रहा था, बट एज एन इंडियन आई डोंट थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक्चुअली ग्रीक इस मूवी माइथोलॉजी के से, ऊपर है। इस मूवी से, हाँ, हाँ। जो ये ओडेसी मूवी है जिसमें ये रेस स्वैपिंग, जेंडर स्वैपिंग और हम्म। जैंडिया को लिया गया, जैंडिया से मुझे, नहीं, मुझे ऑल्दो, मुझे नहीं लग रहा जेंडर स्वैपिंग की है उन्होंने, क्योंकि अब वो तो मुझे मुझे एक्चुअली डाउट ऐसा था, मुझे जो जो खबरें मैंने थोड़ी थोड़ी सुनी, मुझे लगा कि मेल एक्टर को ट्रांसजेंडर किया है। नहीं 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 हाँ, नहीं, वो नहीं पर करा है, वो पर नहीं करा। ये मुझे अच्छा लगा कि किसी एक्ट्रेस ने ये स्टेप लिया है, ठीक है, और उसको वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि भाई उसको एक मेल का ही रोल दे रहा है। जबकि बॉलीवुड में आप देखो कि एक सीरीज़ आई थी सेक्रेड गेम्स, ठीक है, हम्म, तो उसमें एक एक्टर है, ये अपना मिर्ज़ापुर में है, जो मिर्ज़ापुर सीज़न 2 में आता है, जो वो नहीं हर चीज़ जुगाड़ लेता होता है, हम्म, हम्म, जो हर हम्म, एक का रिकॉर्ड रखता होता है, पैसे वो हवाला करवा देता है। हम्म, तो हम्म, वो एक्टर ने एक्चुअली इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, कुकू के रोल के लिए, ठीक कोको है, के लिए, अच्छा, सेक्रेड हाँ गेम्स के जो जो ट्रांसजेंडर रोल था, पर हाँ उसको हाँ नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने लड़की ही ली। तो बॉलीवुड में ये चीज़ क्या है कि अगर ट्रांसजेंडर है तो वो लड़की को ही ले, जैसे वानी कपूर वाला सीन अगर आपको मैं हाँ, वही बताऊँ, उसकी मूवी आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी, चंडीगढ़ करे हाँ, आशिकी, तो उसमें भी वही किया। वो चाहते तो भाई कितनी अच्छे, अगर आप ये बोलते हो ना कि हम ट्रांसजेंडर को इक्वल दिखा रहे हैं पहले तो, ठीक है, तो वो बॉलीवुड नहीं दिखा रहा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर दिखाना होता तो आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो
ठीक है, मॉडल फेसेस वाले मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसजेंडर्स है जिनको वो हम्म। चांस दे, और उन फिल्मों में ले ए ग्रेड एक्टर्स जो बोलते हैं ये आयुष्मान खुराना और उनके साथ ले, तो मुझे लग रहा है तब दिखेगा कि हाँ यार इक्वल। आप जब बधाई दो बना रहे हो, या फिर आप वो कौन सी थी जिसमें वो आयुष्मान और वो गए थे, ठीक है, तो उनमें आप कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि रियल में किसी एक्टर पे ये जो लगा है धब्बा या है रियल लाइफ में वो, तो जो उनको हाँ क्यों, ये है। हाँ, तो उनको क्यों ना उनको ले हम एक्टर्स जो अगर है सही भी सही। एक्टर्स, और आजकल तो है ही हम्म, ट्रांसजेंडर में आप देखो वो मॉडल्स भी है, सब है, तो आप वहाँ से भी उनको एक्टर में पिक कर सकते हो, बट वो नहीं करोगे तब तक मुझे लगा। और ये तो मुझे बहुत अच्छा स्टेप लगा। मुझे अब तक सिर्फ कन्फ्यूजन था कि भाई वो एक्टर को मतलब ट्रांसजेंडर फिल्म के अंदर दिखाया, पर अब मुझे तो रिस्पेक्ट बढ़ गई इसमें तो, कि ये तो यार देखनी चाहिए फिल्म के, भाई इसने इतना बड़ा हाँ स्टेप तो लिया। ये, हाँ यहाँ पे, यहाँ तक इस बात ये बात क्लियर होती है कि मुझे और मिहिर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ग्रीक माइथोलॉजी मूवी है। हम्म। ठीक है, आप वो खुद, क्योंकि ग्रीक लोगों को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्रिस्टोफर नोलन इंग्लैंड से हैं, यूरोप से, तो आई थिंक वो बना सकते हैं उस मूवी को। तो ये हम्म। मोस्ट प्रॉब्लम जो है यूएसए के लोगों और यूएसए के सिनेफाइल से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब पॉइंट पे आते हैं कि उन्होंने ब्लैक कैरेक्टर्स जेंडर स्वैपिंग क्यों करी। अगर एक बात को बोला जाए तो ऑस्कर ने एक्चुअली पिछले से पिछले साल एक लिस्ट निकाली है कि हम किन किन मूवीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि आपकी मूवी में एक ब्लैक कैरेक्टर होना चाहिए, कलर ऑफ कैरेक्टर, मतलब वो एशियन हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है, इवन इवन ये जो अरब स्टेट के जो लोग होते हैं वो हो सकता है। ठीक है, जेंडर किसी एक डिफरेंट जेंडर, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, ये कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आपकी मूवी वो उसमें डाल सकते हैं। तो इसी से अगर आप इनकी ओपेनहाइमर को देखोगे तो ओपेनहाइमर में भी कुछ ऐसी चीजें डाली गई थी जबरदस्ती की, जिससे कि उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करा जा सके। तो पर अब ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, ऑस्कर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है इस बारे में कि हमको सबको सेम सेम फुटपाथ देना है, कि भाई हर एक को बराबर मौका मिलना चाहिए। तो ऑल्दो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बट मेरे को, मैं इन द सेंस एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि आप अगर किसी हिस्टोरिकल फिल्म को बना रहे हो जो 2000 या ढाई, क्योंकि ये जो मूवी है ये बुक के ऊपर बनाई गई है, उसका नाम ओडेसी था, जिन्होंने होमर ने लिखा था, और वो आज से शायद 2800 साल पहले लिख दी गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप इतनी पुरानी, मतलब एक महाकाव्य बोल सकते हैं इसे, एक महाकाव्य में इतना ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम्म। आप लिबर्टी लो, बट इतनी लिबर्टी मत ले लो कि आप एक्चुअली में कोई अफ्रीकन कैरेक्टर उसके अंदर डाल सकते थे जो शायद लड़ने आया हो वॉर, बट आप प्रॉपर एक कैरेक्टर जो वाइट है उसको आप पूरा चेंज करके ब्लैक दे दो, वो मुझे लगा कि वो बहुत अननेसेसरी था। हम्म। इवन दो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई थिंक इट्स एन अननेसेसरी ओके। प्रॉब्लम। तो नहीं, मुझे 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 कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा, ये ब्लैक वाला तो चलो ठीक है, वो पॉइंट के वो तुम एकदम डिफरेंट कैरेक्टर दिखा रहे हो जो कि स्टोरी ही एकदम डिफरेंट है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये इसमें शायद कोई आपत्ति नहीं है जो ट्रांसजेंडर, क्योंकि वो रियल लाइफ में तो मैन बन गया ना, मतलब वो मैन बन गया है, तो वो उसको मैन बन इसमें, चुकी हाँ, है, बन तो चुकी है। इसमें उसको एज अ हीरो ही, एक्टर ही ऐसा मुझे लग रहा है कास्ट हो सकता है वो, तो वो मुझे हम्म। एक अच्छा स्टेप लगा मुझे तो। पर वो वाला मुझे थोड़ा सा वही लगा कि हाँ, और शायद शायद नोलन को भी मुझे लग रहा है इस तरह की फिल्म में शायद वो भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक फिक्शनल जब कहानी बना रहे हो, जैसे टेनेंट हो गई, हाँ इंसेप्शन हो गई, तो उसमें अगर आप उसको लेते, मुझे ये लग रहा हाँ, है, तो शायद इतना विवाद नहीं होता। तो शायद इस, अगर तू जिस रीज़न से बोल रहा है ऑस्कर के, और उस रीज़न से अगर नोलन ने किया, तो आई गेस वो नहीं करना चाहिए था उसको, मुझे लग रहा है। वही 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 हम्म। वही। वो किसी और मूवी में ट्राई कर सकते थे, पर आप एक बहुत ही बड़े महाकाव्य को छेड़ रहे हो, हाँ, जो और रियल उसके अंदर इंसिडेंट आप, आपके वो मतलब जो रियल मतलब उनकी वो क्या मतलब विश्वास की एक चीज़ है, उस पर पूरा आप हाँ दिखा रहे हो। ये वही तो मतलब वही वही। बात होगी जैसे रामायण है या महाभारत है, उसमें कुछ कुछ भी आप अलग तरीके से चेंज करके आप दिखा दो, और फिर आप बोलो हम्म, पब्लिक को एक्सेप्ट करने, जैसे आदि पुरुष में किया था, सही कुछ भी। सही सही, हमने नहीं करा एक्सेप्ट उस चीज को, बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल मतलब वही। बहुत वो ट्रैश हो गई वो मूवी, आप समझो। तो वो ये तो और गलत ही है, मुझे लग रहा है। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा उस मूवी के अंदर जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा है, कि वो एक महाकाव्य था जो 2800 साल पहले लिखा गया था। तो उसके अंदर जो भाषा बोलने का तरीका, जैसे हम एक शुद्ध हिंदी या शुद्ध संस्कृत बोलते हैं जब अगर हम किसी महाकाव्य को देखें, पर यहाँ पे जब मैंने ट्रेलर को देखा था तो इसके अंदर वो डैडी, डैड, इस तरह के वर्ड्स को बोल रहे हैं जो आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को नहीं लगता जो उस वक्त बोले जाते थे। फादर, फादर तक एक वर्ड चलता है हम्म। कि हाँ फादर बोलते हैं, मदर बोलते हैं, वो भी इवन तो बहुत नए वर्ड हैं, क्योंकि अगर आप पुरानी इंग्लिश भाषा देखोगे या ग्रीक देखोगे उसमें वर्ड ही नहीं है। पर आप डैडी और डैड वर्ड को ऐड कर रहे हो और आपने पूरा उनकी लैंग्वेज ही चेंज कर दी।
आप मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि आजकल की जनरेशन के साथ कनेक्ट कर सके, फिर आप ऐसी मूवी बना ही ये नहीं रहे हो। ये मतलब वही हो गया जो ये आंसर उसने भी दिया था, ओम रात ने भी यही आंसर दिया था हाँ वही कि आजकल वही। के लोगों को समझ आए। वो कौन, मुक्तशिर नाम था वो जो हाँ राइटर। मुक्तसिर, मुक्तसिर, हाँ हाँ, मुक्तसिर तो था वो, उन्होंने हाँ लिखी थी, राइटर। ठीक है। तो मतलब ये मुझे लग रहा है क्रिस्टोफर नोलन ने यहाँ से आइडिया चुराया है भाई, इंडिया से। हाँ वो, हाँ पहली बार, पहली मतलब बार क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर नोलन भी नोलन ने चोरी आइडिया की ले है। सकते हैं, तो उन्होंने शायद ओम राउत से लिया है ये आइडिया। पहली बार क्रिस्टोफर नोलन ने चोरी की है भाई, पहली बार इंडिया से कुछ चुराया है क्रिस्टोफर नोलन ने आइडिया। और मतलब अकॉर्डिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मूवी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, उसमें मेहनत लगी है। और ये बहुत एक मुश्किल और मैंने इसकी एक्चुअली जब मैंने इसको प्रॉपर तरीके से ओडेसी के बारे में मतलब विकिपीडिया में सर्च करा और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा महाकाव्य है। ये एक मूवी में नहीं होना चाहिए था, इसे प्रॉपर इसकी सीरीज बनाई जानी चाहिए थी। बट ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन के हम शायद शायद भी, पार्ट्स में भी आ सकती है, एंड में रिवील हो जैसा मुझे कुछ हो लगता है सकता है, हाँ। कि क्रिस्टोफर नोलन ने डार्क नाइट के बाद, मतलब बैटमैन के बाद, उन्होंने बोल दिया था कि मैं कभी भी किसी मूवी में काम नहीं करूंगा जिसके सीक्वल्स बन सकते हैं। ओके। तो इसीलिए, हाँ इसीलिए वो सुपर हीरो मूवीज में काम ही नहीं करते हैं, इस वजह से, क्योंकि उसके सीक्वल्स बनते हैं, तो वो ओके। एक ही जगह पे अपना हाथ नहीं डालना चाहते। तो पर हाँ, पर और पर पर तूने ऐसा बोला महाकाव्य है, बड़ा है, तो उससे मुझे एक चीज़ याद आई, पिछली बार अपनी बात हुई कि तूने बोला था ये 30 साल की स्टोरी थी, कि 10 साल उसको। नहीं नहीं, हाँ, 30 साल उसकी जर्नी थी, ये जर्नी तीस थी, साल की मतलब वही जर्नी, जर्नी थी कि 10 साल उसके जाने के, 10 साल वापस आने के, 10 साल बीच में जो लड़ाई हुई उसके। लड़ाई करी, हाँ तो मेरे को उससे ओडिसी से याद आया कि अल्फ़ा हाँ में भी एक बहुत ऐसे वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, प्रोजेक्ट ओडिसी, ठीक है। तो वो हाँ अब मुझे याद आया कि वो भी शायद 30 साल से ही वो इंडिया में था, ऐसा सब उसने दिखाया था। तो इसी के लिए वो उसका नाम वो प्रोजेक्ट ओडिसी, पर मेरे को एक समझ नहीं आया कि उनको कैसे पता वो 30 साल ही रहेगा एग्जैक्ट। वही वही। किस बेस पे तुमने नहीं, प्रोजेक्ट आई ओडिसी नाम थिंक, रखा था? आई मतलब उदय चोपड़ा या जो भी राइटर था, मैं उसको ये तो बोलूंगा कि उन्होंने नाम तो बहुत अच्छा सोचा था, और बहुत ही ऑडेसी, कि उन्हें पता था कि उनका जो कैरेक्टर है वो एक बहुत लंबी जर्नी में जा रहा है, हम्म। ठीक है, जो जर्नी उसको शायद कंप्लीट करने में सालों लग जाएंगे। ऑडेसी में 30 साल होता है, पर आप देख सकते हो कि वो ऑडेसी का मतलब ही यही है कि वो एक बहुत लंबी जर्नी है। हम्म। तो अच्छा था, मतलब ये नाम ऑफ ऑडेसी, ऑफ द और ऑडेसी ऑपरेशन, और एक अच्छा बहुत नाम था। बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि ये एक फिल्म है जिसमें ओडिसी का जिक्र है, ठीक है। हम्म, अब एक और फिल्म है बेबी डू डाई डू करके, उस हम्म, फिल्म में अल्फ़ा का जिक्र है, ठीक है। ये सब एक अच्छा। ही महीने में, इवन वो दोनों तो एक ही साथ रिलीज हुई है। हाँ, इसमें एक और चीज थी, जो इनका लेटेस्ट ट्रेलर भी है ना, द ओडिसी ऑफिशियल काउंटडाउन, उसके 90% डिसलाइक्स हैं और 10% लाइक्स, मैं, क्योंकि अभी हम देख नहीं सकते, यूट्यूब ने ये हाँ, हटा यूट्यूब ने दिया है। बैन कर दिया। मैं, तो इसके फिर अब हम कमेंट्स देखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस है, मोस्टली यूएसए की ही ऑडियंस है जिन्होंने कमेंट्स करे हैं। तो मैंने पढ़े थे, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, बहुत ही, आपको शायद हंसी भी आएगी। पहला कमेंट लिखा है, यो डैडी एंड कमिंग होम बॉय, होमर 725 बीसी। तो होमर जो थे वो राइटर थे जिन्होंने ओडेसी लिखी थी, तो 725 बीसी मतलब आज से 2700 साल पहले, हम्म। तो 2800 साल पहले। तो अभी की जो भाषा उन्होंने डैडी और डैड यूज करा, तो किसी बंदे ने लिखा है कि यो डैडी एंड कमिंग होम बॉय। ठीक है, अगला अगला जाते हैं हम, द फेस, हम्म। हाँ, द फेस दैट एम्प्टीड 1000 सीट। एक्चुअली ये शायद या तो एलियट पेज को बोला जा रहा है, जो मेल फीमेल से मेल बनी है, या फिर तेरा जो जो फीमेल वो ब्लैक एक्ट्रेस है, जो हेलन का रोल करने वाली है, उनसे रिलेटेड बोला जा रहा है कि उनकी वजह से शायद थाउजेंड्स ऑफ सीट जो है हाँ, एम्प्टी होने वाली आई है। पेड नथिंग, ये अच्छा आई कर। पेड नथिंग टू सी दिस ट्रेलर एंड आई ऑलरेडी वांट माय मनी बैक। ये अच्छा। पर भाई मतलब ये तो मतलब अब क्या बोले, ऐसा हो गया। वन वन ग्रीक ग्रीक वन ग्रीक स्टोरी, स्टोरी इज जीरो ग्रीक फीवर। ये कमेंट पढ़। I had to sell my Honda Odyssey because of the stupid movie. क्योंकि होंडा की कार है, उसका नाम ओडेसी है, तो वो कह रहा है कि मेरे को इस मूवी की वजह से अपनी कार कहीं बेचनी कहीं पड़ेगी कोई अगर। तोड़ ना दे भाई, कार देखना, हाँ वही ध्यान वही। रखना भाई भाई। कैन wield a sword and inflict damage in it, मतलब वो कहना चाहता है कि जो एलियट पेज, जो एक्ट्रेसेस वो रोल प्ले कर रही हैं, जो लड़की से लड़का हुई है, वो अपनी क्या तलवार निकाल के क्या वो लड़ाई कर सकती है सोल्जर्स की तरह वहां पे, वो मतलब बिलीवेबल नहीं है, वैसा बोलना चाहते हैं इसके अंदर। यार ये हेलन ऑफ सोमालिया सोमाली, यार ये सीरियसली भाई, भाई। कसम, बहुत बहुत ज्यादा हेट आई मिल रही थिंक है। दिस मूवी विल बी माय फर्स्ट IMAX। ओके, ये एक गुड, अच्छा कमेंट है, पॉजिटिव कमेंट है। पॉजिटिव और कमेंट, और हाँ कमेंट्स बहुत लेट नहीं है, 1 1 मिनट पहले ही डाले हैं, हाँ और हाँ ये हाँ, 5 दिन वही पहले का ट्रेलर है। अब यही चीज़ हमने अल्फा में की थी,
तो हाँ जो हम देख रहे थे ना वो कुछ कुछ आवर्स ऐसा लिखा रहा था, पर मिनट का कुछ उतना था हाँ नहीं उसके अंदर, तो ये अच्छी हाँ चीज़। I'd rather eat a bowl of cold dog vomit। सी हाँ भाई। sit through this भाई uh, एक चीज़ बताऊं, इससे अच्छा ट्रेलर ही देख लो, इतना तो गंदा मत करो। हाँ वही व्हेन विल हॉलीवुड लर्न। हाँ वही अगला है डिस्ग्रेस टू ह्यूमैनिटी। ठीक है शिट मतलब ये तो गाली दे रहा है सीधे। Searched for a trailer that just to make sure I added my dislike to the already 5.1 फाइव ratio wave. Keep it up. कीप इट अप Man spends 10 years fighting to get home. His friends die. Hollywood. Yeah, but the women in their palaces are the one who really sacrificed. एक्चुअली में ये मैं समझा देता हूँ कि जो हॉलीवुड है इवन बॉलीवुड भी अगर आप जब भी ध्यान दोगे तो आर्मी से रिलेटेड कभी भी मूवी होती है तो आर्मी के लोग जो सहते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि आर्मी आर्मी के लोगों ने नहीं सहा उनकी जो फैमिलीज है वो ज्यादा सह रही है उनकी वजह से जो हम्म। मतलब आर्मी के लोग तो मर जाते हैं यार मतलब आर यू मतलब तो आप कंपेयर कर रहे हो कि किसी के इंसान के मरने का किसी इंसान के सिर्फ घर पे रहने से तो ये हॉलीवुड में भी प्रॉब्लम है बॉलीवुड में भी प्रॉब्लम है ये दोनों चीजें गॉय स्लॉप प्रॉब्लम है सीरियसली लोग न्यू ट्रेलर प्लैनेट ऑफ द एप्स। कुछ ग्रीक लोगों ने भी कमेंट ये शायद आई थिंक ट्रांसलेट करना, हिंदी आ जाएगा। हाँ। कमेंट सेक्शन को खुला छोड़ना साहसिक कदम है। यूनिवर्स। एक्चुअली डिज्नी जो है कभी भी अपने कमेंट सेक्शन ओपन नहीं रखता पर यूनिवर्सल रखता है ये मानना पड़ेगा ये क्यों मानना डिज्नी पड़ेगा नहीं रखता? डिज्नी की तो अच्छी मूवीज डिज्नी है ना। वो मतलब नेगेटिव कमेंट्स नहीं लेना चाहता इसलिए भाई देखो, एक चीज़ है कि नेगेटिव लो, नेगेटिव करे या पॉजिटिव, कमेंट आना चाहिए, सिंपल चीज़ है। हम्म, ठीक है। कम अप हाँ विथ योर ओन स्टोरीज। इफ़ यू डोंट लाइक द सोर्स मटेरियल, स्टॉप दिस हाँ रुइनेशन। ऑलरेडी मतलब वो यही कहना चाहते हैं कि मतलब अगर आपको इतना सब कुछ डालना है मतलब ऑस्कर लेने के लिए तो अपनी खुद की स्टोरी जैसे आपने इंसेप्शन बनाई थी इंटरस्टेलर बनाई थी तो आप उसमें करिए मतलब इस तरह के हिस्टोरिकल मुझे सोर्स। मुझे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसने हाँ मतलब विलिंगली नहीं किया, मुझे ऐसा लग नहीं रहा नहीं है नहीं बट। वो यूनिवर्सल का प्रोडक्शन हाउस होगा उसने भी डाला होगा कि भाई हमें ऑस्कर चाहिए इस फिल्म के लिए तो ऑस्कर्स के लिए मैंने बता दिया है कि आपको कुछ क्योंकि ये मुझे जहाँ चेकलिस्ट। तक लग रहा है कि क्रिस्टोफर नोलन राजा मौली जैसा है, कि वो हाँ वही उसको जो चाहिए वो चाहिए और वैसा ही परफेक्शन हाँ चाहिए। तो वो वो मुझे नहीं लग रहा है कि परफेक्शन। वो इसमें घुसना चाहेगा इस पूरी चीज़ हाँ में। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि क्रिस्टोफर नोलन को बुरा भला बोलने का कोई फायदा नहीं है मेन ये हाथ यूनिवर्सल का ही है यूनिवर्सल हम्म। स्टूडियोज का क्योंकि वही उसमें पैसे लगा रहा है ठीक है ये वाला और सब पता है, डरते हैं कि भाई उसके साथ मूवी नहीं भी करनी, ऐसा भी है। वो कमा के तो वही देगा, पर वो जो वही मांगेगा ना वो देने में उनको बहुत, वो स्टार्टिंग में बहुत वो होता है, इसलिए तो वही वो अगर वही कर ये दे रहे हो तो उसको करना ही पड़ेगा वैसे, जैसे बता रहे हैं। हम्म। आई फील लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन एंड फॉर द सेक ऑफ क्रिएशन टू डिसलाइक दिस मूवी। ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, लुक एट द एक्टर्स। वही मतलब वो कलर चेंज कर दिया ना तो इसलिए बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है। कैन आई गेट माई टाइम रिफंड? भाई टाइम का रिफंड, ये तो बहुत बड़ी चीज़ तुमने बोल दी, पर बड़ी टाइम चीज टाइम मांग रहे हैं टाइम हाँ। का रिफंड तो भाई ज़िंदगी में कोई टाइम, ये तूने पर लाइन बहुत मस्त बोली, आज हमें पहली बार बहुत अच्छी लाइन मिली। हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन हिस्टेरिकल रिकंस्ट्रक्शन की मजाक उड़ाया जा रहा है मतलब सीरियस। दिस इज अ डिसग्रेस। व्हाट्स रॉन्ग विथ नोलन? भाई उसका नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोडक्शन का भी रहता है वो, उसको तो घर चलाना है ना, उसको भी इन दैट तो। ये I must have missed the major principal character in Black Panther who was white. You know, because diversity and all. वहां के वेस्ट के लोगों को डाइवर्सिटी से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है अभी Just एक्चुअली। came here to dislike this garbage. मतलब ये मुझे मुझे देखो पर्सनली, मुझे ट्रेलर वाइज मुझे कुछ उतना, हमको इसलिए क्योंकि हिस्ट्री भी नहीं पता, ये भी रीज़न है, तो हमको अच्छा ही लगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक हम नहीं बोल सकते इसको इतना ज़्यादा। आई वुड स्टिल वॉक वॉक आउट। आउट। वो कह रहा है कि अगर मैं इसे प्लेन पे भी देख रहा होता ना मैं भाई वॉक आउट कर जाता वहां से नीचे उतर जाता क्योंकि स्नो वाइट के अंदर भी एक्चुअली रेस स्वैप हुआ है। स्नो वाइट एक जर्मन मतलब जर्मन स्टोरी है जिसमें स्नो वाइट जो कैरेक्टर होती है बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है बिल्कुल बर्फ की तरह पर इन्होंने रिसेंट डिज्नी मूवी के अंदर जेंडिया को ले लिया है जो अरे वापस, हल्की सी डार्क है। मतलब हर जगह है भाई, मतलब वो समझ लो। वही वही वो फटीग हो गया जेंडिया फटीग एक्चुअली।
अब मुझे लग रहा है ज़ेंडिया अक्षय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ देगी, एक साल में कितनी मूवीज़ कर सकते ये हो। ये वाला पड़ेगा। आई केम टू लुक एट द कमेंट्स, आई डिडेंट गो इनटू द ट्रेलर। कोई बात नहीं भाई, वीडियो ही देख लेना नेक्स्ट टाइम हमारा, उसमें ही कमेंट पढ़ लेना, तो हम मेन सही मेन सही कमेंट्स सही। ही काट के डालेंगे, टेंशन मत लो। हाँ सॉरी फॉर हाँ। दोज हु कांट सी द डिसलाइक्स, वी आर नाउ एट 596,000। बस भाई पाँच 5,96,000 लोगों ने डिसलाइक किया होगा हाँ, इसे। और लाइक कितनी है इसकी टोटल? लाइक आई थिंक 66,000 है। बहुत 66,000 आई करीब थिंक। है आप लोग, बहुत करीब। हाँ। पर द ये मतलब ट्रेलर यहाँ हैज गॉन यहीं यहीं आंकड़ा देख लो, अब ये 34 मिनट पहले ही अपडेट दे रहा है। लेट्स गिव थैंक्स टू द लेफ्ट। लेफ्ट हाँ। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फैमिली गाय पैरोडी आई हैव एवर सीन, गिविंग क्लीवलैंड a अ फीमेल female रोल role वाज अ नाइस was a टच। nice touch। 5 million प्लस डिसलाइक इज वाइल्ड। वाह, मतलब ये वाओ। उसने 5 वो लाख बोला ना, 5 मिलियन नहीं हाँ है। ये वो गलत लिख दिया उसने, ये वाला हाँ, कमेंट कर दिया। 4K अवे फ्रॉम 600K, हाँ ये इतनी है भाई। Dislikes, come on people, those are rookie numbers, we gotta get these numbers up हम। हम्म। I would rather go to vasectomy than watch this piece of garbage। वो कह रहा है कि मैं मतलब ये वाला वो एक ऑपरेशन होता है जिसमें आपके जो पीछे जो होते हैं वो ट्यूब डाली जाती है, वो कह रहा है मैं उसमें जाना चाहूंगा, इससे अच्छा मैं इसको देखूं तो। Why is she black? लाइक और इसमें 2 लाइक्स भी है अगर आप ध्यान दोगे, जिससे They तो made अखिलीज 100% हील। हेलेना ऑफ ट्रॉय वाज नॉट एन एक वो स्लर है तेरा ब्लैक लोगों के लिए, तो उसमें डाला। कमेंट देख रहा है तो मतलब ऑडियंस के मतलब और ये मोस्ट बहुत ऑफ ज्यादा। बाहर के ही है, मुझे ज़्यादा इंडियंस इसमें कोई नहीं दिखे नहीं, नहीं। इंडियन है ही नहीं, हाँ, मतलब बहुत यहाँ ही। यहाँ एक ही चीज़ चल रही है भाई, नोलन की पिक्चर है, यहाँ एक ही हाँ चीज़ चलेगी, नोलन की पिक्चर है। इवन एज और अ इवन मैं बताऊँ, मैं खुद पर्सनली बोलना चाहूँगा, मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ इस ट्रेलर को देख के, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता। मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रामायण देखने के लिए, ठीक है, बट उसका टीज़र देख के थोड़ा सा डाउन भी हूँ कि अभी और क्या अच्छा मैं इसमें देख पाऊँगा। तो ऑफकोर्स ट्रेलर में वो कुछ अच्छा कर दे तो अच्छा है, इसको मैं देखूँगा ज़रूर, जस्ट कि हम इस पर डिस्कस कर सकें, क्योंकि संजय देखने वाला है ये मूवी, तो मैं नहीं भी नहीं, मैं तो इसे फर्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लूं, क्योंकि लाइक मैंने इससे पहले सबसे पहले मेरी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी द डार्क नाइट राइजेस थी, उसके बाद मैंने इंसेप्शन देखी है, ठीक है, और अभी मैं टेनेट देख के आ चुका हूँ, ठीक है। तो ओपेनहाइमर मैंने हॉल पे नहीं देखी थी, वैसे देखी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये नेक्स्ट मूवी जो मतलब, क्योंकि ये अभी अगर आप ओपनहाइमर, मुझे लग रहा है ओपनहाइमर से चालू हुआ ना, जो रियल इंसिडेंट्स पे लेने का शायद। हाँ आई थिंक ओपेनहाइमर से चालू हुआ है ये फिर चीज़। एक डक्ट्रिन ऐसा कुछ मूवी का नाम द था, डनकर्क, द द डनकर्क। डंकर, हाँ, तो उसमें वो भी उस रियल इंसिडेंट था ना वो भी। वो भी वो एक्चुअली जो वॉर हुई थी ना वर्ल्ड वॉर 2 में, एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे इंग्लैंड के जो जवान फंस गए थे उनको बचाया गया था नॉर्मैंडी बीच से। तो उसके ऊपर वो स्टोरी है कि वो 3 पर्सपेक्टिव से है, पैदल वाली सेना, ठीक है, हवा वाली सेना और पानी वाली सेना। और तो उसमें एडिटिंग वाइज कुछ ऐसा भी है ना कि एक घंटे की स्टोरी है, एक हफ्ते की, और एक मैं वही महीने तुझे की, बता ऐसा रहा कुछ हूँ है, मैं हाँ। वही तुझे बता रहा हूँ कि जो 3 सेनाएं होती है ना, कि एक सेना को पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है, दूसरी जो पानी वाली सेना है, मतलब जो मतलब जो नेवी है उसे 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, और जो ये जो पैदल आर्मी है जो मतलब जो पैदल होके जाती है उन्हें उनका ज्यादा एक टाइम एक लगता है। दिन लगता है शायद। हाँ तो उस हिसाब से उन्होंने उस कहानी को मतलब हम्म। शूट करा है। मतलब मुझे वही लग रहा है, जैसे ओपनहाइमर, मैंने ट्रेलर देखा, मैंने नहीं देखी है, क्योंकि मुझे हम्म, उतना मुझे नहीं जानना था भाई इस कहानी को, ठीक है, मुझे नहीं जानना था इस कहानी को, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब क्या होता है कि एक कहानी, मतलब आप टाइटैनिक जैसी बनाओ कि आपको कुछ है, पर मुझे इस बॉम्ब वाला कुछ जानना ही नहीं था, ऐसा समझ लो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं देखी। अब पता नहीं संजय ने देखी है तो वो कुछ अगर बता पाए तो इस पर। मैं अगर एक संक्षेप में बताऊं तो ओपनहाइमर बनाने का रीजन था यूएसए को अपनी पावर दिखानी थी, कि हमने ही ये बनाया है, ठीक है। आपको दिखाना पड़ता है, आप बहुत बड़ी सुपर पावर होते हैं तो आपको मूवीज के जरिए दिखाना पड़ता है कि हमने न्यूक्लियर बनाया था, हम और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये एक मतलब एक तरीका होता है मतलब दुनिया को बताने का, अपनी पावर दिखाने का, ठीक है। इसीलिए धुरंधर बनाई। हाँ इसीलिए धुरंधर भी बनाई गई है, पावर अपनी दिखाने का कि हम कहाँ तक ब्रीच कर सकते हैं तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें पता भी नहीं है। ऑडिसी का मैं ऑडिसी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड इस वजह से हूँ क्योंकि अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो जो ग्लैडिएटर 2 जो रिलीज हुई थी, ग्लैडिएटर का दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा नहीं था, एक पैरेलल ही कोई बनाया गया था, उन्होंने बनाया था, उसके ग्लैडिएटर के डायरेक्टर हैं रिडली स्कॉट।
तो ग्लैडिएटर के जो डायरेक्टर थे रिडली स्कॉट, उन्होंने ग्लैडिएटर 2 बनाई थी, ठीक है। मतलब वो तो सीक्वल था, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि मैं ग्लैडिएटर के नाम पे पैसे कमा लूंगा, तो वो हिस्टोरिकली बहुत इनएक्यूरेट मूवी थी, लोगों ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया था। तो मैंने ग्लैडिएटर 2 देखने का सोचा था, बट लेकिन मैंने रिव्यूज देखे और ज्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मैं ओडिसी तो देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि नोलन ने क्या किया है नोलन नोलन कैसे एक हिस्टोरिकल मूवी बनाते हैं, उसको मैं मेरा मेरा और बहुत interest है। मेरा एक्चुअली संजय देख रहा था, डिस्कस का भी इंटरेस्ट था, पर एक और इंटरेस्ट ये था कि वीएफएक्स वाइज मतलब नोलन उतना वीएफएक्स में नहीं जाता है। हाँ, वो प्रैक्टिकल ज़्यादातर इफेक्ट्स प्रैक्टिकल ट्राई करने की कोशिश करता है, तो मुझे यही देखना है कि इस मूवी के अंदर वो कितने प्रैक्टिकल गए हैं या कितने वीएफएक्स कहाँ वो इवन लगाए हैं। इवन अगर तू ट्रेलर भी ध्यान से देखेगा तो उसमें तुझे साफ साफ दिखेगा कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत अच्छे से यूज करे गए हैं। वही वही, और वो मुझे रामायण में बहुत मिसिंग लगे थे। रामायण में मिसिंग मुझे थोड़ा सा मतलब मैं ट्रेलर में। मैं कन्वे हाँ, जो टीज़र जो भी क्लिप्स उन्होंने हाँ, डाले, टीजर जो भी लगा। मैं कन्विंस नहीं हुआ था उस टीज़र से। मतलब मुझे नहीं लगा कि यार ये मतलब है, मुझे सच में मुझे ऐसा लगा। इवन इवन ये जो रणबीर कपूर भी दिखाया है श्री राम, तो अभी के लिए पता नहीं होता है ना कि अगर उसका चेहरा देख के आपको एक, जैसे मैं बताऊँ बहुत पहले शो आता था उसमें गुरमीत, याद हो तेरे को गुरमीत करके, इमेजिन पे शायद शो आता था। गुरमीत और देबोलीना थे, जो देबोलीना थी सीता बनी थी और गुरमीत जो था राम बना था। तो वो मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता था, ठीक है, कि भाई हाँ, हाँ ये कुछ मतलब है। इवन उसके बाद भी एक और पर्सन बना था श्री राम, तो वो मुझे लगा। पर रणबीर कपूर का देख के मुझे मतलब नहीं, मतलब वो फील आ रहा है। इवन जो कृष्ण बना था, अगर तू महाभारत जो स्टार प्लस पे आई थी, तो उसमें जो कृष्ण बने थे, तो मुझे वो मतलब जब वो उनके अभी भी तुम रील्स में या उसमें वीडियो आ जाए, तो उसके चेहरे से आपको मतलब एक फ़ील आता है कि यार ये कृष्ण भगवान है करके। ये जो बता रहे हैं, जो जिस तरह का उनका भाव है जो बोलने का, इसमें ऑफकोर्स डायलॉग कोई नहीं दिखाया, बट लुक वाइज मुझे पता नहीं कन्विंस नहीं लगा। अब पता नहीं ट्रेलर में वो कैसा दिखाएंगे, क्या तेज़ दिखाएंगे उनका, अभी वही जो है वही है। इवन अगर मैं बोलूँ दूरदर्शन के टाइम तो कुछ तेज़ नहीं, कुछ नहीं, वीएफएक्स में आप क्या दिखाओगे उस पर्सन को, पर फिर भी वो वही एक बहुत एक अलग ही फील आती है। अगर आज भी उनके एपिसोड्स भी हम टीवी पे लगा के देखें, दूरदर्शन जो अरुण गोविल जी, राइट, अरुण गोविल जी, अरुण गोविल, हाँ हाँ, अरुण गोविल। तो उनके अगर एपिसोड में उनका चेहरा देखे तो हमें बहुत एक अलग ही फील आता है कि यार ये मतलब हम जैसे भगवान को देख रहे हैं, इस तरह का कुछ फील आने लगता है उन सीरियल्स को देख के। तो इसी के साथ हम ओडिसी के ट्रेलर का डिस्कशन खत्म करते हैं। तो ये है मिहिर। और ये है संजय, और मिलते हैं अगली बैठक पर।